तो साथियों नमस्कार। आज आप मेरे साथ 4.2 का 5वां प्रश्न करने वाले हैं। साथियों ये है पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने करा दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो तो साथियों अपन 5वां प्रश्न करते हैं। साथियों 5वें प्रश्न में क्या है, कुछ नहीं है। इसमें क्या है, आपको आयु याद करनी है। देखिए इसमें है कि सौवों की माँ की आयु सौवों की आयु की 6 गुनी है। मतलब यहाँ पे अपन लिखते हैं माना सौवों की आयु है x और सौवों की माँ की आयु है 6x। 6x क्यों लिख रहा हूँ, अब ज़रा ये ध्यान दीजिएगा। 6x मैंने इसलिए लिखा है साथियों क्योंकि अपन को इसमें दिया गया है सौवों की माँ की आयु ना, जो सौवों की आयु है उससे 6 गुनी है। ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात तो है नहीं। आप लोग समझदार लोग हैं, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सौवों की माँ की जो आयु है ना उससे 6 गुनी है। मतलब सौवों की आयु है x वर्ष, तो उसकी माँ की आयु है 6x। ठीक है ना साथियों। और फिर इसमें लिखा है कि देखिए सौवों की आयु बराबर माँ की आयु। ठीक है ना साथियों, पहले अपन इस तरह से करते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा है 5 वर्ष बाद सौवों की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। मतलब कि पहले तो सौवों की जो आयु है ना साथियों, उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा अपन को। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद, मतलब उसमें 5 जोड़ना पड़ेंगे। फिर उसकी जो माँ की आयु है ना उसकी 1/3 हो जाएगी। कितनी? 1/3। मतलब इसमें 1/3 का गुणा का भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना साथियों। अब देखिए अपना ये समीकरण बन चुका है साथियों। अब अपन क्या करते हैं, इसको करते हैं हल। अपन इसको हल कैसे करेंगे साथियों, आप लोग तो समझदार हैं। देखिए ये 3 से ये 6 कटा 2 बार में। ठीक है ना साथियों। फिर ये प्लस का 5 था उधर जाके माइनस, देखिए ये प्लस माइनस का 5 हो जाएगा। और इधर ये क्या था, ये 2x प्लस का था, तो इधर ले आएंगे इसके, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना साथियों। फिर 1x में से 1x घटेगा तो क्या हुआ, माइनस का बड़ा था तो सर माइनस का आएगा। माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी थी इसलिए ये माइनस का आया। पर ये माइनस माइनस कट गए दोनों, x बराबर आया 5 वर्ष। ठीक है ना साथियों। मतलब सौवों की आयु थी 5 वर्ष और उसकी माँ की आयु थी 30 वर्ष। ठीक है ना। अब देखिए साथियों क्या है ना कि ये देखिए 5वां मैं आपको 6वां और 7वां बाद में कराऊंगा क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट प्रश्न है। ठीक है ना साथियों। पहले मैं आपको सरल सरल प्रश्न समझा देता हूँ। ये देखिए अपने पास क्या है साथियों, एक है हिरण का झुंड। अपन ने देखिए अपने पास दिया गया है, अपन को एक हिरण का झुंड दिया गया है। तो अपन ने माना हिरण की कुल संख्या है x, हिरणों की कुल संख्या है x। और यहाँ पे लिखा है चरने वाले, देखिए इसमें लिखा है एक हिरण के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। मतलब जो x है ना उसका आधा कर देंगे। आधा कैसे करेंगे, उसमें 2 का भाग दे देंगे। ठीक है ना साथियों। उसी तरह चरने वालों की संख्या है 2/x। और देखिए शेष का 3/4 पड़ोस में खेल रहा है। शेष कितने होंगे साथियों, शेष होंगे मतलब ये आधे शेष होंगे। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन x माइनस में x/2। क्योंकि देखिए उसमें कहा गया है कि आधे चलना है और आधे के बाद जो शेष बच रहा है ना साथियों, उनका 1/3 भाग खेल रहा है। मतलब देखिए उनको आधे में से अपन को x घटाना पड़ेगा। ठीक है ना साथियों। तो उसके बाद उसमें 3/4 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि उसका 3/4 भाग है ना वो मैदान में खेल रहा है। और शेष जो 9 वो पानी पी रहे हैं। अब देखिए साथियों अपन को एक समीकरण प्राप्त हो रहा है। देखिए अपन को क्या करनी है, इसमें x की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब झुंड की संख्या ज्ञात करनी है। उसके लिए समीकरण बनाना होगा। मतलब अपने पास जो भी है उन सबको लिख देते हैं। देखिए अपने पास पहले चढ़ने वालों की संख्या कितनी है, इतनी है। और खेल कितने रहे हैं साथियों, इतने खेल रहे हैं। और अपने पास पानी कितने पी रहे हैं, इतने 9 पी रहे हैं। तो अपने पास इतने हिरण हैं। अब अपन इसको हल करते हैं, अपन अपने आप हिरणों की संख्या अपन को मिल जाएगी। ठीक है ना मेरे साथियों। उसी तरह देखते जाइए ज़रा। ये देखिए इसको हल करेंगे कैसे, पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा ना साथियों, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ना मेरे उसमें जाकर मतलब प्लेलिस्ट कह रहा हूँ, सर्च वेब पे जाकर सर्च करिए, सर्च में जाकर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है।
देखिए